नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। 200% यकीन है कि डीके शिवकुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने कहा। हाईकमान जल्द करेगा फैसला। महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, मच गई अफरा-तफरी। संविधान दिवस पर देश के दिल और दल एक मंच पर दिखे प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी। संविधान दिवस पर देश के विहंग गुलामी की मानसिकता खत्म करेंगे। संविधान दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण। बाबरी मस्जिद पर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान से बंगाल में सियासी तूफान, राज्यपाल ने दिया अल्टीमेटम। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने विश्वास जताया है कि उनकी मांग पूरी हो जाएगी। ये विधायक उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी नेताओं से मिलने नई दिल्ली गए थे। रामनगर विधायक इकबाल हुसैन ने कहा कि सभी लोग हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे। साथ ही उन्होंने शिवकुमार की पदोन्नति पर विश्वास जताया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उन्होंने मंगलवार को यह कहा कि मैं हमेशा उस बयान पर कायम हूं, 200% वह जल्द ही सीएम बनेंगे। आलाकमान फैसला करेगा। जैसा कि हमारे नेता शिवकुमार ने कहा, सत्ता का हस्तांतरण 5 से 6 पार्टी नेताओं के बीच एक गुप्त समझौता है और वे 5 से 6 लोग फैसला करेंगे। कुछ विधायकों ने कहा कि उन्होंने हाईकमान से मुख्यमंत्री पद को लेकर असमंजस को जल्द से जल्द खत्म करने का अनुरोध किया है। वहीं अन्य ने कहा कि वे प्रस्तावित मंत्रिमंडल फेरबदल में युवाओं या नए चेहरों को मौका देने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के 20 नवंबर को 5 साल का आधा कार्यकाल पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर आंतरिक सत्ता संघर्ष तेज हो गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को राज्य में मुख्यमंत्री पद और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही चर्चा पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। यहां हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह पूर्व मंत्री के राजन्ना के इस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते कि यदि मुख्यमंत्री बदलना है तो किसी दलित नेता को इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। परमेश्वर ने संवाददाताओं को बताया कि वह एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए विजयपुरा जा रहे हैं और वह 8 दिसंबर से सुवर्ण सौदा में आयोजित होने वाले राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए दोपहर में बेलगावी जाएंगे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में स्थित एक कपड़ा गोदाम में मंगलवार शाम भीषण आग लग गई। उन्होंने बताया कि काल्हेर के नांगर नगर स्थित राजलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में हुई इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने की सूचना शाम 7:55 पर मिली। गोदाम से घना धुआं और लपेटें निकलती देखी गई, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। भिवंडी निजामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएनएमसी की दमकल ने तुरंत 2 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी, जबकि ठाणे की दमकल ने मदद के लिए एक टैंकर भेजा। अधिकारियों ने बताया कि पड़ोसी कस्बों कल्याण और उल्लासनगर के अधिकारियों से भी अतिरिक्त मदद मांगी गई। एक अग्निशमन अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक भीषण आग है। हमारी 2 दमकल गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और पड़ोसी दमकल गाड़ियों से भी सहायता मांगी गई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के सही कारण का अभी तक पता लगाया जा रहा है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403, कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स
9945283920, 8050172745. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। संविधान दिवस के मौके पर पुरानी सांसद के सेंट्रल हॉल, जिसे अब संविधान सदन के नाम से जाना जाता है, में आयोजित कार्यक्रम में राजनीतिक दलों की एकता की झलक देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई शीर्ष नेता एक ही मंच पर मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति मुर्मू ने की। उनके साथ मंच पर उपराष्ट्रपति व राज्यसभा स्पीकर सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री मोदी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश राय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू एक मंच पर मौजूद रहे। बता दें कि 2 दिन पहले ही यानी सोमवार को ही एक सरकारी कार्यक्रम से नदारद रहने पर भाजपा ने राहुल गांधी को घेरा था। 24 नवंबर को ही जस्टिस सूर्यकांत के 53वें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। सीजेआई के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के शामिल न होने की भाजपा ने कड़ी आलोचना की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होकर डॉक्टर BR अम्बेडकर और संविधान का अनादर किया है। उदगी नगर परिषद चुनाव 2025 में महाविकास आघाड़ी कांग्रेस पार्टी की नगर अध्यक्ष पद के अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर अंजुम अब्दुल्ला खादरी के समर्थन में चुनावी प्रचार अभियान पूरे जोश और गति के साथ चल रहा है। उम्मीदवार घोषित होने के बाद से ही शहर में उत्साह और जन समर्थन की लहर लगातार बढ़ रही है। मुस्लिम समाज, आढ़े समाज, महिला वर्ग, युवा मतदाता, शिक्षित वर्ग और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने डॉक्टर खादरी के समर्थन में सक्रिय भागीदारी दिखाई है। डॉक्टर अंजुम अब्दुल्ला खादरी अपने वार्ड और मोहल्ला का दौरा कर जनता से सीधे संवाद कर रही है। उन्होंने शहर की मौजूदा समस्याओं, पानी की कमी, अनियमित बिजली आपूर्ति, घरपट्टी और नलपट्टी की समस्याओं, सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को जनता के सामने रखा और बताया कि उनका चुनावी मैनिफेस्टो इन्हीं मुद्दों को हल करने पर आधारित है। उनका लक्ष्य उदगीर को स्मार्ट सिटी बनाना, पारदर्शी प्रशासन और सुविधाओं को जनता के दरवाजे तक पहुंचाना है। डॉक्टर अंजुम अब्दुल्ला खादरी स्वयं भी घर घर जाकर जनता से संपर्क कर रही है। वे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं से मिलकर उनके सुझाव सुन रही है और शहर के हर वर्ग की समस्याओं को अपने चुनावी कार्यक्रम में शामिल कर रही है। महिला वर्ग और युवाओं में उनका प्रभाव बढ़ रहा है। लोग उनके शिक्षित, ईमानदार और समाज सेवी व्यक्तित्व को देखते हुए उन्हें नगराध्यक्ष पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार मान रहे हैं। उदगी से मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। संविधान दिवस की वर्षगांठ पर सांसद के सेंट्रल हॉल में समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया समेत 9 भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज के दिन 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज के दिन उस पर हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत के अंतरिम सांसद के रूप में भी कर्तव्य का निर्वहन किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माता में से थे। बाबा साहेब के 125वीं जयंती के वर्ष में यानी 26 नवंबर 2015 में प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह निर्णय अत्यंत सार्थक निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है। ये औपनिवेशिक पहचान को त्याग करके राष्ट्रवादी भावना के साथ आगे बढ़ने का मार्गदर्शक ग्रंथ है। दंड के साथ पर न्याय की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया है। ऐसे अनेक प्रगतिशील चीजों को सार्थक विमर्श के बाद पारित करने के लिए मैं सांसद सदस्यों की सराहना करती हूँ। लातूर की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बड़ी मजबूती मिली है। अजीत पवार के नेतृत्व और उनके विकासमुखी विचारों से प्रभावित होकर लातूर के पूर्व महापौर विक्रांत गोजमगुंडे ने आज उप मुख्यमंत्री तथा एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार की उपस्थिति में धमाकेदार प्रवेश किया। समारोह में बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता के प्रश्नों को प्राधान्य, विकास ही लक्ष्य और सकारात्मक राजनीति ही दिशा। गोजमगुंडे ने अजित दादा पवार के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मैं पूरी ताकत से काम करूंगा। इस दौरान उन्होंने अपने पूर्व पक्ष के प्रति किसी भी प्रकार की नाराजगी से इनकार करते हुए कांग्रेस में काम करते समय मिली अवसर, विश्वास और सहयोग के लिए सभी वरिष्ठ नेताओं का हृदयपूर्वक आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह
अब जनता के लिए काम करने का नया संकल्प लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के मजबूत गढ़ माने जाने वाले लातूर में यह प्रवेश अमित देशमुख को लगा अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। यह बड़ा प्रवेश कौन कौन से राजनीतिक समीकरण बदलेगा, यहाँ आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लातूर से संवाददाता रियाज मनियार की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। कबीर ने दावा किया है कि वे 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें देश विदेश से आर्थिक मदद के प्रस्ताव मिले हैं, यहां तक कि सऊदी अरब से भी। कबीर ने कहा कि संविधान भी बड़ा है और कुरान भी बड़ा है। इस बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि टीएमसी बाबरी मस्जिद की नहीं, बांग्लादेश की नींव रख रही है। ममता की राजनीति बांग्लादेशियों पर चलती है। एआईएमआईएम ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया, जबकि टीएमसी ने अपने विधायक के बयान से किनारा करते हुए कहा कि बीजेपी हुमायूं को हीरो बना रही है। इस बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बंगाल की संस्कृति पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझा दिया है। उसके खिलाफ कोई भी कदम लोकतंत्र का अपमान है और इसे किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी को शरण देने वाले एक और शख्स को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। एनआईए ने फरीदाबाद में रहने वाले एक शख्स शोएब को दुज इलाके से गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में कुल 7 गिरफ्तारी हो चुके हैं। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि शोएब ने 10 नवंबर को दिल्ली में कार बम ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। डॉक्टर उमर उन नबी फिदायनी बॉम्बर था जो कार ब्लास्ट में खुद को उड़ा चुका है। एनआईए ने इस ब्लास्ट मामले में इससे पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। सुरक्षा एजेंसी ब्लास्ट मामले में लगातार जांच कर रही है। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कई राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है। पश्चिम बंगाल में विशेष मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण एसआईआर को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर उन्हें और बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। नदियाद जिले के कृष्णानगर में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर मुझ पर हमला करने की कोशिश की गई तो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 200% यकीन है कि डीके शिवकुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने कहा हाईकमान जल्द करेगा फैसला। महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, मच गई अफरा-तफरी। संविधान दिवस पर देश के दिल और दल एक मंच पर दिखे प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी। संविधान दिवस पर देश के विहंग गुलामी की मानसिकता खत्म करेंगे। संविधान दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण। बाबरी मस्जिद पर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान से बंगाल में सियासी तूफान, राज्यपाल ने दिया अल्टीमेटम। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।